Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and finally today it's the turn of the last question of this chapter, which is question number 73. So here the question is, the concentration of sulfide ion in 0.1 m HCl solution saturated with hydrogen sulfide is 1.0 into 10 to the power minus 19 m. If 10 ml of this is added to 5 ml of 0.04 m solution of the following FeSO4, MnCl2, ZnCl2 and CdCl2, in which of these solutions precipitation will take place? देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है. कौन सा सॉल्यूशन? 0.1 m HCl सॉल्यूशन, जिसको सैचुरेट किया गया है बाय हाइड्रोजन सल्फाइड. इसका मतलब बस इतना है कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड का एक सॉल्यूशन लिया है 0.1 m HCl में, और उसमें S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है. कितनी बेटा? 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 m. अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया और उसको ऐड करवाया इन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्ट्स. ये सॉल्ट्स आपको गिवन है FeSO4, MnCl2, ZnCl2 एंड CdCl2. इनका 5 ml सॉल्यूशन लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.04 m, और उसमें ये S2 माइनस आयंस के सॉल्यूशन को ऐड करवा दिया. आपको बताना है किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? इसको देखो, हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं. क्या किया बेटा, ये आपने 4 सॉल्यूशंस लिए हैं, 4 सॉल्ट्स के सॉल्यूशन लिए हैं. इन सॉल्यूशंस में आपने ऐड करवाया ये जो S2 माइनस आयंस वाला सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशंस ऐड करवाया. वहां से S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में. कितनी है यहाँ पर लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस, और ये है बेटा इनिशियल मतलब जो आपने H2S वाले सॉल्यूशन में ली है. तो S2 माइनस इनिशियल लिख लेंगे इसको यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 m के इक्वल. राइट, ये जो आपने सॉल्यूशन लिया इसका 10 ml आपने ऐड करवाया इन द 5 ml ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर FeSO4 में करवाया, फिर ऐसे ही आपने इसको ऐड करवाया किसमें बेटा? MnCl2 के सॉल्यूशन में. फिर नेक्स्ट आपने लिया बेटा जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन 5 ml सॉल्यूशन, और उस 5 ml सॉल्यूशन में 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड वाला सॉल्यूशन ऐड करवा दिया. फिर लास्ट में सेम 10 ml सॉल्यूशन लिया और उसको ऐड करवाया 5 ml ऑफ CdCl2 सॉल्यूशन में. तो होगा क्या बेटा? देखो, ये जो नीचे आपको सॉल्ट्स गिवन है, इन सब में मेटल को चेक करेंगे बेटा. FeSO4 कैसे डिसोशिएट होगा? Fe2 प्लस SO4 2 माइनस आयंस में. तो यहां से आपको मिलेंगे Fe2 प्लस आयंस, यहां से आपको मिलेंगे Mn2 प्लस आयंस, यहां से मिलेंगे Zn2 प्लस आयंस, एंड यहां से क्या मिलेंगे बेटा? Cd2 प्लस आयंस. राइट, तो अब इस सॉल्यूशन में जब आप ऊपर से सल्फाइड आयंस को ऐड करवा रहे हैं, मतलब सल्फाइड आयंस वाले सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा बेटा? जब आपने फेरस सल्फेट में ऐड करवाया तो यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फाइड FeS, MnCl2 में ऐड करवाया तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीज सल्फाइड MnS, ZnCl2 में ऐड करवाया तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फाइड ZnS, CdCl2 वाले सॉल्यूशन में जब मिक्स किया तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनेगा कैडमियम सल्फाइड CdS. तो अब आपको बताना है बेटा कि इनमें से किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा. मतलब हम अब बात कर रहे हैं फेरस सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड की. राइट, तो इनके लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है. कैसे पता है बेटा? आपकी बुक में टेबल गिवन है, यहां से हम इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज देख लेंगे. उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम कंपेयर करेंगे आयनिक प्रोडक्ट, और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी किससे? KSP से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहां पर प्रेसिपिटेशन होगा. क्या हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया क्या करना है? चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा. S2 माइनस आयंस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और ये जो आपको सॉल्ट्स गिवन थे FeSO4 और MnCl2, ZnCl2 एंड CdCl2, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा? इनकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.04 m. राइट, और हमने वॉल्यूम कितनी ली थी? हमने इनकी वॉल्यूम ली थी 5 ml. ठीक है, समझ आया? और ऊपर हमने 10 ml इसमें ऐड करवाया. तो जब आपने एक पर्टिकुलर आयंस को दूसरे सॉल्यूशन में ऐड करवाया तो क्या होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज तो आएगा. राइट, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हम कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X रहने वाले हैं बेटा. तो यहां पर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2. M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनटू फाइनल वॉल्यूम. अगर हम पहले बात करें बेटा S2 माइनस आयंस के लिए, तो यहां पर देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 19. तो यहां से मुझे फाइनल वाली कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं. हम यहां पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस फाइनल मतलब जो सॉल्यूशन में आएगी FeS में, यहां पर जो S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी कितना हो जाएगा?
M1 कितना इनिशियली आपको गिवन था 10 टू द पावर -19 इनटू वॉल्यूम कितनी है S2 माइनस आयंस वाले सॉल्यूशन की 10 ml डिवाइड बाय V2. V2 इज फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम कितना बेटा 10 आपने ये लिया और 5 ml ये था, तो टोटल ऐड होके फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी 15. ठीक, इसको हम कर लेंगे सॉल्व. इसको सॉल्व करेंगे तो S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी बेटा फाइनल वाली. दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -20 m, मतलब इतना मोल पर लीटर. समझ आई बात? ओके. उसके बाद क्या करना है बेटा, जो मेटल है Fe2 प्लस आयंस, Mn2 प्लस आयंस, उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी. तो यहां पर भी मेटल्स के लिए चेक करेंगे बेटा. देखो सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सबकी वॉल्यूम सेम है और सब सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ ये मेटल और ये मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो कितना हो जाएगा इसके लिए बेटा, इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. हमें निकालना है M2, हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस, और ये क्या है फाइनल वाली. किसके इक्वल हो जाएगी बेटा M1. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.04 इंटू V1 कितना, वॉल्यूम कितनी है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 5 ml डिवाइड बाय V2. V2 कितना बेटा फाइनल हो गया है 15. अब देखो ये भी ml है और ये भी ml है. 0.04 इज मोल पर लीटर. तो आप यहाँ पर इस ml और ml को अगर कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बेटा. इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 3 15 और 0.04 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.33 इंटू 10 टू द पावर -2. राइट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.0133. ये आ गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल. ठीक, हमने ऐसा क्यों लिखा बेटा, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो आपके पास ये जो है M2 प्लस आयंस जब मिलेंगे सल्फाइड आयंस के साथ, यहाँ पर आपको मिलेगा MS मतलब मेटल सल्फाइड. और ये मेटल क्या हो सकता है बेटा, MFe भी हो सकता है, Mn भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है एंड कैडमियम भी हो सकता है. ये जो 4 मेटल्स आपको ऊपर गिवन है मेटल सॉल्ट्स में. क्लियर. अब हमें बात करनी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि MS जो है, जो मेटल सल्फाइड है, वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा बेटा, मेटल 2 प्लस आयंस के साथ एंड सल्फाइड 2 माइनस आयंस के साथ. ये जो अंदर है FeS, हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. राइट, FeS की सॉल्युबिलिटी, MnS की सॉल्युबिलिटी, जिंक सल्फाइड की एंड कैडमियम सल्फाइड की. इन जनरल मैंने मेटल को रिप्रेजेंट किया है M से. समझ आया? तो यहां से आयनिक प्रोडक्ट हमें लिखना है. आयनिक प्रोडक्ट मतलब मैं लिख सकती हूँ QSP. QSP कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस एट एनी टाइम. राइट, वैल्यूज पुट करो. So QSP will be equal to M2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, M2 प्लस की अभी हमने निकाली 1.33 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू सल्फाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली थी अभी ऊपर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -20. इसको सॉल्व करना है आपको. तो यहां से QSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8.87 इंटू 10 टू द पावर -22. ये आई आपके पास QSP की वैल्यू. और इसको हम यहीं पे साइड में एडजस्ट करेंगे. ये आ गई QSP की वैल्यू. इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. अब क्या करने वाले हैं, हम इस आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड. मेटल सल्फाइड के लिए KSP की वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है बेटा. सबसे पहले हमें चेक करना है फॉर फेरस सल्फाइड. लास्ट में देखेंगे यहाँ पर फेरस सल्फाइड FeS. इसके लिए KSP की वैल्यू कितनी है बेटा 6.3 इंटू 10 टू द पावर -18. तो यहाँ पर लिखेंगे KSP वैल्यूज for FeS is 6.3 into 10 to the power -18. नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा मैग्नीज सल्फाइड. अब मैग्नीज सल्फाइड के लिए यहाँ टेबल में देखेंगे KSP की वैल्यूज. ये रहा आपके पास मैग्नीज सल्फाइड MnS. वैल्यू कितनी है बेटा 2.5 into 10 to the power -13. तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर MnS KSP is 2.5 into 10 to the power -13. नेक्स्ट क्या है बेटा जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड के लिए चेक करो KSP की वैल्यूज. यहां पर देखो जिंक सल्फाइड है लास्ट में. जिंक सल्फाइड ZnS वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24. तो यहां पर लिखेंगे बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24. एंड द लास्ट वन इज कैडमियम सल्फाइड. कैडमियम सल्फाइड के लिए वैल्यूज चेक करो. फॉर कैडमियम सल्फाइड CdS KSP is 8 इंटू 10 टू द पावर -27. तो यहां पर लिख देंगे बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर -27. अब हमें क्या चेक करना है बेटा कि ये जो मेटल सल्फाइड है ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होगा या फिर आयंस की फॉर्म में होगा. कैसे पता चलेगा, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, ये जो आपने QSP निकाला है, अगर QSP की वैल्यू ज्यादा होगी किससे बेटा KSP से.
अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में बात करें बेटा, तो अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट जो Q की वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी तो आपको मेटल सल्फाइड मिलेगा अनडिसोशिएटेड फॉर्म में, मतलब मेटल सल्फाइड का वहां पर आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर QsP की वैल्यू कम होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी एंड आपको मिलेंगे M2+ आयंस एंड सल्फाइड आयंस। क्या ये बात समझ आई बेटा? तो अगर QsP की वैल्यू KsP की वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन विल अकर। ठीक है, तो अब आपको बस ये चेक करना है कि QsP में पावर कितनी है बेटा? 10⁻⁻22। QsP की वैल्यू जिससे बड़ी है, KsP की जिस वैल्यू से QsP की वैल्यू बड़ी होगी, उस सॉल्यूशन में आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा ऑफ द मेटल सल्फाइड। ठीक है, चलो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा। KsP for FeS is 6.3 into 10⁻⁻18 एंड आयनिक प्रोडक्ट कितना आपके पास? QsP की वैल्यू कितनी है बेटा? 10⁻⁻22। तो 10⁻⁻18 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब KsP की वैल्यू QsP से ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं मिलेगा आपको। फिर हम चेक करते हैं फॉर मैंगनीज सल्फाइड, कितना है बेटा KsP? 2.5 into 10⁻⁻13 एंड QsP है 10⁻⁻22। तो यहां पर भी KsP की वैल्यू बड़ी है QsP से, तो इसीलिए यहां पर भी क्या होगा बेटा? अनडिसोशिएटेड फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होंगे और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। थर्ड वन है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के लिए KsP कितना है? 1.6 into 10⁻⁻24 और QsP है 10⁻⁻22। तो यहां पर देखो बेटा, फॉर जिंक सल्फाइड QsP इज ग्रेटर देन KsP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जिंक सल्फाइड अनडिसोशिएटेड फॉर्म में होगा, मतलब पीपीटी आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चेक करें बेटा कैडमियम सल्फाइड के लिए, देखो कैडमियम सल्फाइड के लिए KsP की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 into 10⁻⁻27 एंड QsP इज 10⁻⁻22। तो कैडमियम सल्फाइड की KsP की वैल्यू कम है QsP से, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है KsP से, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यहां पर भी प्रेसिपिटेशन होगा। तो जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है बेटा? क्वेश्चन में आपको बताना है किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा। सॉल्यूशन कौन से गिवन थे? फेरस सल्फेट, मैंगनीज क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड कैडमियम क्लोराइड। इन चारों सॉल्यूशन में जब आपने गिवन सॉल्यूशन ऐड करवाया है, कौन सा सॉल्यूशन बेटा? 0.1 MHCl सॉल्यूशन, जिसको सैचुरेट किया गया था हाइड्रोजन सल्फाइड से, उस सॉल्यूशन को जब आप इन चारों सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा, ये आपसे पूछा है ना? प्रेसिपिटेट होगा किसका? सल्फाइड का, लेकिन किस सॉल्यूशन में होगा? सॉल्यूशन आपको बताना है। तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा बेटा? जिंक सल्फाइड कौन से सॉल्यूशन में बनेगा? जिंक सल्फाइड बनेगा ZnCl2 सॉल्यूशन में एंड कैडमियम सल्फाइड बनेगा CdCl2 वाले सॉल्यूशन में। क्या ये बात हमें समझ आई बेटा? इसमें भी अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब किसमें प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा कम होगी। KsP की वैल्यू छोटी किसके लिए बेटा? कैडमियम सल्फाइड के लिए। 10⁻⁻27 एंड 10⁻⁻24 में कैडमियम सल्फाइड के लिए KsP की वैल्यू कम है, मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में आंसर भी CdCl2 गिवन है। बात समझ आ गई बेटा? तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हम क्या कहेंगे? जब आपने ये सल्फाइड वाले सॉल्यूशंस को ऐड करवाया है 5 ml के सॉल्यूशंस में, तो फेरस सल्फेट वाले सॉल्यूशन में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मैंगनीज क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। लेकिन जब आप सल्फाइड आयंस वाले सॉल्यूशन को ऐड करेंगे जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो वहां पर जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। और जब आपने उस सॉल्यूशन को ऐड करवाया कैडमियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बेटा? वहां पर भी आपको कैडमियम सल्फाइड का पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 73। आसान क्वेश्चन था, आपको बस ये देखना था कि किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है आयनिक प्रोडक्ट से, या फिर किसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है KsP की वैल्यू से। जिसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड आपको वहां पर मेटल सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 73। फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।